तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.5 का पूरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो पिछली आपने वीडियो देखी होगी मेरी, ठीक है। अगर नहीं देखी तो देख लो, आप आई टाइप बना रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है सर, तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि मुझे नीचे ना फैक्टर्स दिए हुए हैं, यानी मैं इसको या तो एक्सरसाइज 7.4 वाले मेथड से करूँगा, या तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मुझे जब फैक्टर्स दिख रहे हैं तो मैं इसके अंदर ये वाली फॉर्म लगा दूंगा। मैं क्या लिखूँगा सर, 3x-1 अपॉन में x-1 x-2 x-3 इज इक्वल्स टू a x-1 प्लस b x-2 प्लस c x-3, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर क्या लगा दिया, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया हुआ पार्शियल फ्रैक्शन। अब इधर क्या लोगे आप, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा सर, a x-2 भाई x-2 और x-3 को इसके ऊपर रखोगे तभी तो नीचे से कटेगा वो, है ना। एलसीएम लेना आता होगा, प्लस b, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी b से, प्लस c का क्या होगा सर, इसकी और इससे मल्टीप्लाई, x-1 x-2 अपॉन में तीनों आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये किसके इक्वल था, 3x-1 अपॉन में x-1 x-2 और x-3 के, ठीक है। अब देखो इससे ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा मेरे पास, तो 3x-1 इज इक्वल्स टू ये वाला। अब इसके अंदर क्या करोगे आप, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा सर, x², ठीक है, -5x और प्लस का 6, ठीक है। मैंने क्या करा सर, इसकी इन दोनों से मल्टीप्लाई और इसकी इन दोनों से मल्टीप्लाई, x², ठीक है, -2x और इसको इसके साथ करोगे तो -3x, यानी -5x और प्लस 6 प्लस b। अब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा आपके पास सर, x², ठीक है, x की इसके साथ -3x, फिर इसकी इसके साथ करोगे तो माइनस का x, यानी -3 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, -4x और प्लस 3 प्लस c। अब इन दोनों के आपस में ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा सर, x², ठीक है, माइनस माइनस है यानी -3x प्लस का 2, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब क्या करोगे सर, इसमें ना इक्वेशंस बनाओगे आप। पहले इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आएगा सर, 3x-1 इक्वल्स टू ax² प्लस 5ax, माइनस का है ना, तो -5ax प्लस 6a प्लस bx² -4bx प्लस 3b प्लस cx² -3cx प्लस 2c, ठीक है। अब देखो ये वाली आपके पास इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन के थ्रू मैं क्या बना दूंगा, इस वाली इक्वेशन के थ्रू मैं क्या बनाऊंगा सर, कंपेयर करूंगा कोफिशिएंट को। देखो x² और x², तो इनके कोफिशिएंट क्या है सर, a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू, है ना। कंपेयर करूंगा, उधर x² वाली टर्म है मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो क्या x के इक्वल हो जाएगा सर, 0 के इक्वल। एक की इक्वेशन तो ये बन गई, ठीक है। अब ये वाले x वाले, जो x वाले हैं, तो x वालों का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, -5a, ठीक है, और -4b और क्या -3c इक्वल्स टू किसके हैं, उधर x का कोफिशिएंट क्या है सर, 3 होगा। और एक और इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी, एक और इक्वेशन ये कांस्टेंट वाले, 6a प्लस 3b, ठीक है, और प्लस 2c। इसका कोफिशिएंट क्या है उधर, कांस्टेंट -1, ठीक है। ये 3 इक्वेशन बन गई। पहले आप ना यहाँ तक ही नोट करो इसको, ठीक है, फिर आगे चलेंगे। देखो अब ये वाली इक्वेशन हमारे पे बनी थी ना, ठीक है, लेकिन ना
इन वाली इक्वेशंस को आप क्या कर सकते हो, इन वाली इक्वेशंस को रैंडमली सॉल्व करके आप ए, बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। लेकिन ये ना मेथड थोड़ा लंबा पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे आपकी ये इक्वेशन बनी थी ना, ठीक है, मैंने क्या करा था, कंपेयर करके दिखाया था आपको, क्योंकि ना बहुत से टीचर्स ऐसे ही बताते हैं कि इसको करो कंपेयर, फिर उसका इसको सॉल्व करो। आप क्या करोगे कि ना सर आपको फैक्टर्स दिख रहे हैं, तो यानी इसके अंदर वैल्यूज पुट करोगे, x इक्वल्स टू 1 पे, x इक्वल्स टू 2 पर और x इक्वल्स टू 3 पर। तो इसमें वैल्यूज डाल के देखो, आपके पास ना a b c की वैल्यू आ जाएगी। कैसे देखो, जैसे मैंने x इक्वल्स टू 1 डालता हूँ इसके अंदर, देखो ध्यान, मैं x इक्वल्स टू 1 डाल रहा हूँ पूरी इस वाली इक्वेशन में, तो क्या आएगा मेरे पास 3 - 1 इक्वल्स टू a, देखो 1 पुट करोगे क्या आएगा -1, इसमें 1 पुट करोगे क्या आएगा -2, ठीक है, प्लस b, ठीक है। अब इसमें 2 पुट करोगे क्या आएगा सर 1, है ना, ओ सॉरी 2 नहीं 1 पुट करो, 1 पुट करोगे ये 0 हो गया, तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपके पास 0 हो जाएगी, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, प्लस। अब देखो इसमें भी 1 पुट करोगे तो ये वाली टर्म भी 0 हो गई, यानी c की मल्टीप्लाई 0 के साथ, ठीक है। तो अब जब देखो सर 2 इज इक्वल्स टू a प्लस 2, बाकी तो 0 है सब, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, यानी a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 आ गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, a की वैल्यू मेरे पास क्या आई 1 आ गई। बात क्लियर हुई, ठीक है। अब देखो आगे, अब इसी तरीके से मैं जो है आपको पुट करूँगा क्या, x इक्वल्स टू 2, तो 2 पुट करोगे तो क्या आएगा सर उधर 3 × 2, 3 × 2 6 होता है, मैं लिख दूँ डायरेक्ट 6 - 1 इज इक्वल्स टू, अब देखो इसमें 2 पुट करोगे तो a 0 और ये हो जाएगा, ठीक है। तो यानी a × 0 प्लस यहाँ पे 2 पुट करो क्या आएगा b, ठीक है। 2 पुट करोगे क्या आएगा सर 1 और -1, 2 पुट करने में -1 हो जाएगा ना, प्लस। देखो यहाँ पे 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा c की मल्टीप्लाई भी 0 के साथ है, कुछ समझ में आ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा सर 5 और -b प्लस 0, यानी b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -5, तो b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -5, समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो हम निकालते हैं c की वैल्यू, देखो अब c की वैल्यू क्या आएगी, c इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 3 पुट करेंगे, 3 या 9 -1 इक्वल्स टू, ठीक है। इसमें 3 पुट करोगे तो a 0 हो गया 0, प्लस इसमें 3 पुट करोगे तो क्या हो गया b 0 हो गया प्लस 0, प्लस c, देखो अब इसमें 3 पुट करो क्या आएगा सर 2, इसमें 3 पुट करोगे क्या आएगा 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो क्या आएगा सर 8 इक्वल्स टू 2c, इससे इसको काटोगे तो c की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, यानी मेरे पास क्या आ गई सर c की वैल्यू 4, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन के थ्रू, ये वाली इक्वेशन के थ्रू मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख सकता हूँ क्या कि सर 3x - 1 अपॉन में x - 1 x - 2 और x - 3 इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू क्या निकली मेरे पास 1, तो 1 अपॉन x - 1, ठीक है। b की वैल्यू क्या निकली -5 अपॉन x - 2 प्लस, ठीक है। c की वैल्यू क्या निकली 4, तो 4 अपॉन x - 3, ऐसे कर दोगे, है ना। और मुझे इंटीग्रल निकालना था इसका विद रिस्पेक्ट टू dx, तो मुझे इन का भी इंटीग्रल निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू dx, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करोगे आप, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर log x - 1, ठीक है, -5 log x - 2 प्लस 4
log x माइनस 3 प्लस सी। ये आपके पास क्या आ गया, फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। चेक कर लो, ठीक है भाई। 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन, 1 log x, ठीक है। नोट करो फटाफट। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इधर देखो ध्यान से, सर अगर मैं इसकी x के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो x माइनस 2x² बनेगा, है ना, कुछ इस तरीके से। मैं इंटीग्रेशन नहीं लिख रहा अभी, कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो x माइनस 2x², है ना। अब देखो ये ना सर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। याद करो मैंने आपको बताया था, डिवाइड करें थे इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए, ठीक है। इसको डिवाइड करना मुझे किससे करना है, x माइनस 2x² से मुझे इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं इसको डिवाइड कैसे करूँगा, अब देखो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख दूँ, टू x² माइनस प्लस x, ठीक है, आगे पीछे लिख दिया मैंने। अब देखो सर मुझे x² को अगर एलिमिनेट करना है, ठीक है, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई किससे करूँगा, ध्यान से देखो सर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा, ध्यान से देखो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो मेरे को पास x² बचेगा भाई, माइनस 2x² है, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई 1/2 से कर दूँगा तभी तो मेरे पास माइनस x² बचेगा ना, और मुझे वही चाहिए। तो मैंने इसकी 1/2 से मल्टीप्लाई करी तो क्या बचेगा मेरे पास, माइनस x², और इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे क्या बचेगा, प्लस का x/2, ठीक है। अब इसके साइन चेंज कर दो, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो इससे कटा 1 का 1 एज इट इज माइनस x/2, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब इसको कुछ इस तरीके से लिखोगे आप, क्या लिखोगे, 1/2 प्लस 1 माइनस x/2 अपॉन x माइनस 2x², ठीक है। इसको मैंने अपने उसमें लिख दिया, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में। अब देखो तो सर मेरे पास क्या आएगा, 1/2 प्लस 1, ठीक है। चाहो तो आप एलसीएम ले लो, इसमें से एलसीएम ले लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा ना। तो 2 माइनस x अपॉन में 2 × x माइनस 2x², कुछ समथिंग ये बन गया, ठीक है। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो क्या आएगा सर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 2 माइनस x अपॉन में x माइनस 2x² dx। अगर मैं इसको थोड़ा ढंग से और लिख दूं तो मैं इसको देखो, इसको I1 मान देता हूँ, ठीक है, और ये पूरा I को सॉल्व कर रहे हैं हम, ऐसे इसको लेट कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब मैं इसको I1 को अगर मैं लिखूँ तो I1 इक्वल्स टू मेरे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस x अपॉन में, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, x और 1 माइनस 2x dx, ठीक है। अब ध्यान से देखो सर, अब ना ये बन गया मेरे पास पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में, है ना, समथिंग पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में बन गया ये। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, देखो तो I1 इक्वल्स टू, I1 छोड़ो, पहले मैं इसको लिख दूँ 2 माइनस x अपॉन में x 1 माइनस 2x, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ax प्लस 1 माइनस 2 b अपॉन 1 माइनस 2x, ठीक है। अब देखो सर, अगर आप यहाँ पे देखो सर ध्यान से, तो x इक्वल्स टू 0 है, एक फैक्टर बन रहा है, और एक क्या बन रहा है, x इक्वल्स टू 1/2। भाई इसको 0 के इक्वल रखोगे तो 1/2 आएगा ना, इसको 0 के इक्वल रख दिया, तो ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर पुट करके देखेंगे हम, ठीक है। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू a 1 माइनस 2x प्लस b x हो जाएगा, और नीचे वाली टर्म से कट जाएगी। तो व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब x 0 होगा तो क्या आएगा सर, यहाँ पे 2 इक्वल्स टू
ए 1 माइनस 0 और ये 0 हो गया, तो यानी ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2 आ गई। ये वाला मेथड सबसे आसान है, ठीक है, इससे आप जा सकते हो। इज इक्वल्स टू व्हेन एक्स की वैल्यू मैं क्या लूँगा 1/2, तो मैं जब x की वैल्यू 1/2 ले रहा हूँ तो इसके अंदर पुट करोगे जब आप ये वाली इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास क्या आएगा सर 2 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखो इसमें 1/2 पुट करोगे आप तो क्या हो जाएगा a 1 माइनस 1 प्लस b 1/2, ये वाली टर्म तो सर 0 हो गई पूरी, ठीक है। अब इधर आप LCM लोगे तो क्या आएगा सर 4 माइनस 1 3/2 इक्वल्स टू b/2, तो 2 से 2 कटा, तो यानी b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। पहले आप यहाँ तक नोट करो इसको फटाफट। तो अब देखो a की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 3 निकली थी हमारी। अब मैं इसके अंदर पुट करूँगा तो मेरे के पास क्या आएगा सर, मुझे इसका इंटीग्रल फाइंड करना था, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा सर 2/x प्लस 3/1 माइनस 2x dx, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रल क्या करोगे, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इसका क्या लिख दोगे आप 2 log x प्लस इसका क्या लिखोगे सर 3 log 1 माइनस 2x, ठीक है। और अपॉन में इसका डिफरेंशिएशन -2 प्लस 3, ये आएगा आपके पास। अच्छा देखो बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा सर ये -2 आपने कैसे लिखा। देखो इधर देखो मैं समझाता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा आपको ध्यान में रहना चाहिए जल्दी करने के लिए, ठीक है। सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dx/1 माइनस 2x, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो 1 माइनस 2x को मैं क्या ले लेता हूँ t मान लेता हूँ, डिफरेंशिएट बोथ साइड करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा dt/dx। अब dx को इधर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो dx इज इक्वल्स टू dt/-2 हो गया, ठीक है। अब देखो ये आपके पास आ गया, यानी dx की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूँगा 3/-2, ठीक है, dt अपॉन में क्या सर t, ठीक है। और मुझे पता है सर t का क्या होता है डिफरेंशिएशन, क्या होता है बोलो log t होगा, ठीक है। अब t की वैल्यू पुट कर दोगे इसके अंदर, तो 3 - 2 log, ठीक है। t आपने क्या माना था 1 माइनस 2x, अब आया कि नहीं आया। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि सर जब भी ऐसा कोई आता है ना आपके पास, ये मतलब 2 के साथ में कुछ हो या 2 स्क्वायर हो, तो आप ये ध्यान रखना कि नीचे ना आपको डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना होता है, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब देखो मेरे को इसका सोल्यूशन निकालना था, है ना। तो मैं इसके अंदर क्या लिख दूँगा सर i इज इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन x/2 प्लस 1/2, ठीक है। और ये कर लिख दो आप 2 log x प्लस माइनस का लगा दो, माइनस का 3/2 log 1 माइनस 2x प्लस c, ये आ गया। ये आपके पास फुल एंड फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो फटाफट से, ठीक है।